नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। और आज हम जानेंगे कि क्या पेशाब में खून आना किडनी खराब होने के लक्षण हो सकते हैं। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मीरा सहगल, जो कि जानी मानी नेफ्रोलॉजिस्ट है एम्स में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या किडनी में जिनको भी समस्या होती है और पेशाब में अगर खून आ रहा है तो क्या ये किडनी खराब होने के लक्षण हैं? ठीक है, तो पेशाब में जब खून आता है उस टर्म को हम मेडिकली बोलते हैं हेमेचूरिया। तो ये दो तरह का होता है, मैक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया जो कि हम देख सकते हैं, जैसे पेशेंट देख पाएगा कि उसका जो पेशाब हो रहा है वो लाल हो रहा है या उसमें खून आ रहा है। और एक होता है माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया जो दिखता नहीं है, उस पेशेंट को लगेगा कि उसका पेशाब नॉर्मल हो रहा है, बट जब जांच में जाएंगे तब पता चलेगा कि पेशाब में ज्यादा रेड ब्लड सेल्स या खून की मात्रा ज्यादा है नॉर्मल से। तो दोनों मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया बहुत कारणों से आ सकता है। जो कॉमन एक कारण जो हम रेगुलरली देखते हैं वो है पेशाब की इन्फेक्शन, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आमतौर से पेशाब में खून आता है, लेकिन दवाई देने से जब ये इन्फेक्शन चली जाती है तो खून भी कम हो जाता है। दूसरा एक कॉमन कारण है जिसकी वजह से पेशाब में खून आता है, वो है पथरी। किडनी में यदि पथरी है या फिर पेशाब के रास्ते में कहीं भी पथरी है तो उसमें वो पेशाब के रास्ते को इरिटेट करके खून आ सकता है पेशाब के थ्रू। तीसरा जो कॉमन नहीं है लेकिन कभी कभी किडनी में अगर इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, उसमें भी पेशाब में खून आ सकता है। वो दोनों तरह से हो सकता है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। और लास्ट एक जो रीजन है जिसकी वजह से आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है कैंसर। कभी कभी आपके किडनी में यदि कैंसर है या फिर आपकी पेशाब की थैली में कैंसर है, उसका भी पहला लक्षण हो सकता है कि पेशाब में खून आना। इसी के लिए अगर आप ऑलरेडी 40 साल से ऊपर हैं और आपकी पहली बार जिंदगी में पेशाब में खून आ रहा है, हमेशा ये बोला जाता है कि जांच करा लीजिए, बिकॉज एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसलिए पेशाब में आपके दर्शकों को भी ये बोलना चाहूंगी कि पेशाब के खून को लाइटली नहीं लेने के लिए, और जैसे ही कभी भी पेशाब में खून आए तो अपने नियर बाय मेडिकल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके या तो किडनी के डॉक्टर या फिर यूरोलॉजिस्ट से मिलें और उसकी अच्छे से जांच कराएं, बिकॉज कभी कभी ये पहला ही साइन होता है और अगर इस पर जल्दी पकड़ा जाए और ठीक करा जाए तो हो सकता है पेशेंट ठीक भी रहे। और साथ ही मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जानना चाहूँगी कि आखिर मतलब ऐसा माना तो नहीं जाता, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिन भी लोगों को किडनी खराब होता है, कि ऐसा कुछ है कि इस उम्र के लोगों को ज़्यादा किडनी की प्रॉब्लम होती है? नहीं, देखिए, किडनी की प्रॉब्लम दो तरह से हो सकती है। एक तो जो लॉन्ग जिनको बीमारी है, जैसे चीनी की बीमारी या बीपी की बीमारी और बहुत सालों से है, उनको देखा गया है कि अगर 10 साल से शुगर है या बीपी है, आगे जाके किडनी में असर हो सकता है और किडनी की बीमारी हो सकती है। तो ये एक तरह के कैटेगरी के लोग हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जिनका बचपन से ही कोई ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम होता है कि वो पैदा ही होते हैं उस किडनी के प्रॉब्लम के साथ, जैसे कि एक सिंगल किडनी है या फिर पेशाब की नाली में कोई ब्लॉक है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी यंग लोगों में किडनी के अंदर ही ऑटो इम्यून डिजीज जिसको कहते हैं, वैसे करके प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे लूपस नेफ्राइटिस। तो ऐसा कोई एज नहीं है, हाँ, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो हम देखते हैं, ऑलमोस्ट 30% जो हमारे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, वो आते हैं आपकी किडनी की प्रॉब्लम लेके, जो शुगर की वजह से, बिकॉज वो इतने साल से अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं है और उस वजह से धीरे धीरे उनके किडनी पे भी असर हो गया है। तो ओल्ड एज में ज्यादा कॉमन है किडनी का प्रॉब्लम बिकॉज शुगर की वजह से। नहीं तो सारी एज ग्रुप में ही किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, इंक्लूडिंग छोटे बच्चों में भी। और अगर सिम्टम्स की बात करें, जिन्हें भी किडनी की समस्या होती है, तो उन्हें ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? तो किडनी की समस्या के लिए मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको, मैं बार बार यही बोलूँगी, अगर आपको चीनी की बीमारी है या आपको बीपी की बीमारी है तो आप प्रतिवर्षीय जाके अपना एक बारी खून की जांच और पेशाब की जांच जरूर कराइए। बिकॉज कभी कभी ऐसे होता है कि खून की जांच और पेशाब की जांच में ही सबसे पहले पता चलता है कि किडनी की प्रॉब्लम है, लक्षण आना बाद में शुरू होता है। और अगर यदि ऐसा नहीं है और आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं जैसे कि आपका पेशाब या तो मात्रा में बहुत कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर रात को दिन के मुकाबले ज़्यादा पेशाब हो रहा है और बार बार आपको उठ के पेशाब करने के लिए जाना पड़ रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि आप
जब सुबह उठते हैं तो आपकी आंखों के आगे सूजन है, या पूरे दिन के बाद आपके पाँव सूजने लगते हैं, आपके जूते टाइट होने लगते हैं, या आपका भूख मिट जाती है, थकावट ज़्यादा होती है, ज़्यादा उल्टी, ज़्यादा मतली, ये सब ही लक्षण है किडनी के प्रॉब्लम के। और ऐसे यदि लक्षण आपके पास आए तो मैं कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके, स्पेशली अपना कोई पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज के पास जाके वहाँ पे एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा के अपनी जांच करा लीजिए। बिकॉज कभी अगर जल्दी पेशेंट आता है, उसका किडनी साइज नॉर्मल है, तो फिर भी हम किडनी की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट लास्ट स्टेज में आता है, किडनी ऑलरेडी सिकुड़ गई है अल्ट्रासाउंड में, तो फिर ये रोकना बहुत मुश्किल है और फिर अल्टीमेटली पेशेंट को डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट पे ही जाना पड़ता है। इसलिए आप जितनी जल्दी आएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और इतनी ही जल्दी हम आपको ट्रीट कर सकेंगे और शायद आपकी किडनी की प्रॉब्लम को कम या फिर स्लो डाउन कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो अगर आपको भी कभी पेशाब में खून आ रहा है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ जाके इसका इलाज करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।